हरि ओम। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। हरि ओम। याज्ञवल्क्य स्मृति के क्रम में आज हम श्राद्ध विमर्श को देखेंगे। नेट की जो पाठ्यक्रम के अनुसार श्राद्ध विमर्श आया हुआ है, श्राद्ध विमर्श के ऊपर विचार करेंगे। उससे जो भी क्वेश्चंस आया है उन क्वेश्चंस को भी लेंगे। देखिए, हम इसमें जो है इसमें क्या क्या टॉपिक है मैं एक सामान्य रूप से बता देता हूँ। जैसे पार्वण श्राद्ध है, एकोदिष्ट श्राद्ध है, और त्रिविध श्राद्ध है, वृद्धि श्राद्ध है, और उदकुंभ श्राद्ध। ये क्या क्या है इसके विषय में हम पूरा इस वीडियो में पढ़ेंगे। और साथ में एंड में हम 8 से 10 क्वेश्चन इसमें लेंगे। इसलिए पूरे वीडियो को आप देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें ये प्रकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत छोटा प्रकरण है, इसलिए हम इसको आराम से पढ़ेंगे। और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, कम से कम जो क्वेश्चन संभावना है आने की वैसे क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अब आते हैं श्राद्ध के विषय में, थोड़ा सा जानते हैं कि श्राद्ध क्या होता है। ठीक है, जैसे शास्त्र में अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार से श्राद्ध के विषय में कहा, पुराणों में, ब्राह्मणों में अलग अलग स्थानों पर श्राद्ध के विषय में कहा गया है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत् पितृनुद्दिश्य विप्रेभ्यो दत्तम श्राद्धम उदारतम। जो कुछ भी उत्तम काल, उचित काल, पात्र और स्थान के अनुसार उचित विधि के द्वारा पितरों को जो भी लक्ष्य करके श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, उसे श्राद्ध कहते हैं। ये ब्रह्म पुराण के अनुसार है। और इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण में भी आया है, वहाँ पर भी श्राद्धों के विषय में और पितरों के विषय में कहा गया है। यहाँ पर देखिए, श्राद्ध प्रकरण आरभ्यते, यहाँ पर ये भाष्य में आप थोड़ा सा नज़र मारिए। श्राद्ध प्रकरण आरभ्यते श्राद्धम नाम आदनीयस्य तत्स्थानीयस्य वा द्रव्यस्य प्रेतो उद्देश्येन श्रद्धया त्यागः। देखिए, प्रेतो उद्देश्येन श्रद्धया त्यागः। निश्चित काल में और निश्चित स्थान पर द्रव्यों का प्रेतों को उद्देश्य करके, प्रेत यहाँ पर देखो, प्रेत उद्देश्य मतलब पितरों के उद्देश्य करके। यहाँ जो आत्माएं होती है वो सूक्ष्म शरीर में होती है, वो अलग अलग योनि में जाती है। ठीक है, तो जो पितर है वो भी एक योनि है, और उस योनि में जो हमारे पूर्वज गए हुए हैं उन पूर्वजों को यहाँ पर जो है श्राद्ध दिया जाता है। और वो कैसे दिया जाता है? ब्राह्मणों को भोजन के माध्यम से, ब्राह्मणों को द्रव्यों के माध्यम से, उद्देश्य करके, यदि ये जैसे कि पितरों को दे रहे हैं ये उद्देश्य करके किसी ब्राह्मण को दिया जाता है, तो वो पहुंच जाता है पितरों के पास। उसका जो सूक्ष्म भाग है वो पितरों के पास जाता है। उससे पितर शांत होते हैं, पितर खुश होते हैं, और फिर वो प्रदान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ताकि जो हमारे पारिवारिक सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य आदि, यानी कि कुल मिलाकर के पारिवारिक सुख समृद्धि की वृद्धि होती है पितरों के आशीर्वाद से। इसीलिए श्राद्ध किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, तच्च त्रिविधम श्राद्ध को, तच्च द्विविधम श्राद्ध 2 प्रकार के यहाँ बताया गया है, पार्वण और एकोदिष्ट। सबसे पहले क्या कहा गया कि श्राद्ध 2 प्रकार के, एक है पार्वण और एकोदिष्ट। तत्र त्रिपुरुषो उद्देश्येन यत् क्रियते तत् पार्वणम। त्रिपुरुषो उद्देश्येन, तीनों पुरुष को उद्देश्य करके जो क्रिया जाता है, जो श्राद्ध किया जाता है, उसको कहते हैं पार्वण श्राद्ध। आगे हम पढ़ेंगे। एक पुरुष उद्देश्येन क्रियमाण एकोदिष्टम, एक पुरुष को उद्देश्य करके जो श्राद्ध किया जाता है उसको एकोदिष्ट श्राद्ध कहा जाता है। और फिर इसको 3 भाग में विभक्त किया गया है सामान्य रूप से, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। ठीक है, यानी कि श्राद्ध गतिविधियों में अगर प्रश्न आता है तो यहाँ पर कई प्रकार की उठ जाता है, जैसे तच्च द्विविधम, पार्वण और एकोदिष्ट, फिर क्या कहा, फिर वो हो गया पुनश्च त्रिविधम, वो फिर 3 प्रकार की है। तो नित्यम नैमित्तिकम काम्यम चेति, नित्य और नैमित्तिक और काम्य है। फिर अगर एक भाग और करेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा अंतर
आ जाता है। तो इसलिए जहाँ तक संभव हो इस प्रकार के प्रश्न नहीं आ सकता है, क्योंकि इस प्रकार के अगर द्वंद्व बनेगा तो प्रश्न करने में भी दिक्कत होगी। देखिए अन्यत्र कहीं कहा गया है आहरा है, पार्वण है, एकोदिष्टि और सपिंडीकरण, ये 4 प्रकार के श्राद्ध कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के यहाँ पर जो है बन जाता है। इसलिए हाँ देख लीजिए यहाँ पुनः पंचविधम अहरह श्राद्धम पार्वणम वृद्धिश्राद्धम एकोदिष्टम सपिंडीकरणम चेति, ये भी आ गया है। देखिए यहाँ पर है पुनः पंचविधम, यहाँ पर देख लीजिए, इसको ये श्लोक में देख लीजिए। तो ये भी आपको याद रखना है कि श्राद्धम कतिविधम, अगर कोई पूछता है तो श्राद्धम पंचविधम, ये इसका निष्कर्ष में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए श्राद्ध 5 प्रकार की, ये आप ध्यान रखिए। अगर फिर उसमें कुछ विशेष प्रश्न आता है तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर श्राद्ध कतिविधम ऐसे पूछता है तो ज़्यादातर पंचविधम ये स्पष्ट हो जाते हैं। अहरह श्राद्धम पार्वणम, अहरह श्राद्ध है, पार्वण श्राद्ध है, वृद्धि श्राद्ध है और एकोदिष्ट श्राद्ध है और सपिंडीकरण श्राद्ध है, 5 प्रकार के हो गया। ठीक है, अन्नम पितृमनुष्येभ्य इत्यादि न उक्तम, अन्नम पितृमनुष्येभ्य, अहर श्राद्ध क्या है, अन्न और पितृमनुष्येभ्य, पितृमनुष्य को उद्देश्य करके इत्यादि कहा जाता है। तथा च मनु, ये मनु ने कहा है। कुर्यात अहरह श्राद्धम अन्नादेनो केदेनम, अन्नाद उदेनो एकनेन वा पयोमूलफलैर्वापि पितृभ्यं प्रीतिमावहन्। कुर्यात् अहरह श्राद्धम अन्नाद येनोदकेन वा, अन्नाद अन्न से और उदक जल से, पयो यानी कि दुग्ध से, मूल फलैर्वापि, मूल कंदमूल आदि जो कंद होता है मूल, फलैर्वापि पितृभ्य प्रीतिमावहन्, इनसे ये सब वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। किसमें? श्राद्ध में। क्या क्या? अहरह श्राद्ध में अन्न, उदक जल और उसके बाद जो है पय दुग्ध, मूल कंदमूल, फल, ये सब का उपयोग किया जाता है। तो ये मोटा मोटे हिसाब से अगर यहाँ देखा जाए तो श्राद्ध कितने प्रकार के हो गया? श्राद्ध 5 प्रकार के हो गया। पुनश्च श्राद्ध पंचविधम, श्राद्ध 5 प्रकार के हो गया। अहरह श्राद्धम पार्वणम वृद्धि श्राद्धम एकोदिष्टम सपिंडीकरणम, ये याद रखिए। ये श्लोक आप याद रखिए। श्लोक भी दे सकता है और श्लोक को थोड़ा घुमा के भी दे सकता है, पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और ये मनुस्मृति का है, तो मनुस्मृति से भी प्रश्न आता है तो ये दे देता है। ठीक है, और यहाँ पर जब ये इस श्राद्ध प्रकरण में ये लिया है तो यहाँ से भी प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रश्नकर्ता होते हैं वो कई ग्रंथ उठा लेते हैं और वहीं से देख करके प्रश्न बना देते हैं। 4 प्रश्न उनको बनाना होता है एक प्रकरण से, 3-4 प्रश्न, तो कहीं से भी उठा के 4 प्रश्न बन जाता है। और देखिए यहाँ पर जो है तत्र नित्यम, इस पंक्ति को देखिए, तत्र नित्यम नियत निमित्तोपादो चोदितम अहरह अमावास्याष्टकादिषु अनियत निमित्तोपाधौ चोदितम नैमित्तिकम यथा पुत्र जन्मादिषु। यहाँ पर जो नित्य और नैमित्तिक कहा गया है, नित्य क्या है? जहाँ पर कि नित्य करते रहते, अहरह अमावस्या और अष्टकादिषु, अमावस्या में और अष्टमी आदि में जो किया जाता है वो होता है नित्य श्राद्ध। तो प्रश्न आ सकता है कि नित्य श्राद्ध कौन सी तिथि में किया जाता है। ठीक है, तो वो क्या होगा? प्रश्न उत्तर क्या होगा? अष्टमी और साथ में अमावस्या। ठीक है, अनियतानि निमित्तोपाधौ चोदितम नैमित्तिकम यथा, जैसे नित्य नैमित्तिक किसी निमित्त से किया जाता है, जैसे पुत्र जन्म आदि, ये फल, ये पुत्र जन्म आदि के निमित्त बना करके जो श्राद्ध किया जाता है वो हो जाता है नैमित्तिक श्राद्ध। और काम्य श्राद्ध क्या है? फल कामना उपाधो विहितम काम्यम यथा स्वर्गादि कामना कृतिकादि नक्षत्रेषु तिथिषु। जो स्वर्गादि कामना वाला जो नैमित्तिक कर्म है, यहाँ पर 3 ऑप्शन दे सकता है कि स्वर्गादि काम रखने वाला कौन सा तिथि में करते हैं, तो वो कह दे रहे कृतिका आदि नक्षत्र, कृतिका आदि नक्षत्र में जो किया जाता है वो हो जाता है काम्य कर्म। ठीक है, और संतान उत्पत्ति आदि के लक्ष्य बना करके जो
श्राद्ध किया जाता है वो नैमित्तिक श्राद्ध होता है। ये पितरों की कृपा से ही होता है, इसलिए जो है ये तीनों के तीनों श्राद्ध के प्रकरण में आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो पितरों को ही श्राद्ध, पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है और उससे जो है ये 3 प्रकार की फल प्राप्त होता है। जैसे अमावस्या और अष्टमी में किया जाता है, और उसके बाद जो है निमित्त को बना करके जो है पुत्र जन्म आदि की कामना रख करके, ये भी काम्य है लेकिन पुत्र जन्म आदि निमित्त है, क्योंकि पुत्र जन्म होता है तो उससे फिर पितरों की तर्पण आदि आगे करता है। अगर पुत्र जन्म नहीं होगा तो आगे पितरों को जल दिलवाना कोई नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अगर पितरों के श्राद्ध कोई करता है और प्रबल इच्छा से श्राद्ध करता है, उनके पितर अगर खुश होते हैं तो वो कृपा करते हैं तो उनके घर में जो है पुत्र संतान की उत्पत्ति होती है, ये भी एक कारण होता है। और जो है काम्य कर्म होता है स्वर्गादि कामना, काम्य कर्म जो है कृतिका आदि नक्षत्र में किया जाता है, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि तिथि क्या क्या है। अमावास्याष्टका वृद्धि, कृष्ण पक्षो अयनद्वयम, द्रव्यम ब्राह्मण संपत्तिर विषुवत् सूर्य संक्रम, व्यतिपातो गजच्छाया ग्रहणम चंद्र सूर्ययोः, श्राद्धम प्रति रुचिश्चेति श्राद्ध काला प्रकीर्तिता। अमावास्या अष्टका वृद्धि, अमावास्या अष्टका में जो श्राद्ध किया जाता है, और कृष्ण पक्ष अयनद्वयम, 2 कृष्ण पक्ष, और जैसे उत्तरायण और दक्षिणायन कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में कोई भी श्राद्ध नहीं की जाती है, ये ध्यान रखिए। कृष्ण पक्ष में श्राद्ध की जाती है, शुक्ल पक्ष में श्राद्ध नहीं की जाती है, क्योंकि अमावस्या भी कृष्ण पक्ष के बाद ही आता है। ठीक है, और अयन द्वयम उत्तरायण और दक्षिणायन, जैसे 6 महीना उत्तरायण के होता है और 6 महीना दक्षिणायन के होता है, तो वो भी मकर संक्रांति से प्रारंभ हो जाता है उत्तरायण। ठीक है, और मकर संक्रांति से पहले दक्षिणायन रहता है, और मकर संक्रांति के बाद जो है उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है। द्रव्यम ब्राह्मण संपत्तिर विषुवत् सूर्य संक्रम, और संक्रांति को भी किया जाता है श्राद्ध। व्यतिपातो गजच्छाया ग्रहणम चंद्र सूर्ययोः, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में भी किया जाता है श्राद्ध, यानी कि जो पिंडदान आदि श्राद्ध आदि किया जाता है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में भी किया जाता है। व्यतिपाद योग और गजच्छाया योग, ये 2 योग है, ये नक्षत्र को लेकर के आता है। व्यतिपाद योग और गजच्छाया योग, 2 योग में भी क्या किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है। श्राद्धम प्रति रुचिश्चेति श्राद्ध काला प्रकृतिता, और जिस तिथि में आपको रुचि हो उस तिथि में अगर श्राद्ध करते हैं तो वो श्राद्ध काल माना जाता है। अब देखिए आगे, अग्रह सर्वेषु वेदेषु श्रोत्रियो ब्रह्मविद्यु वा वेदार्थ विज्येष्ठसामा त्रिमधुस्त्री सुपर्णकः। अब यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार के ब्राह्मणों को आमंत्रण करना चाहिए। अग्रह सर्वेषु वेदेषु श्रोत्रियो ब्रह्मविद्यु वा, अग्रह सभी जो वेद पाठियों में अग्रगण्य हो, ठीक है, श्रुताध्ययन संपन्न हो, ब्रह्मज्ञानी हो और वेद का अर्थ जानने वाला हो, ज्येष्ठमाना नाम का एक सामवेद को पढ़ने वाला हो, त्रिमधु नामक ऋग्वेद का एक वेद पाठी हो, ऋग्वेद और यजुर्वेद का त्रिसुपर्ण नाम का प्रकरण पढ़ने वाला हो। इस प्रकार के जो ब्राह्मण होते हैं वो श्राद्ध के विशेष योग्य माना जाता है। और उसके साथ जो भगिनीय, ऋत्विज, कन्यापति, यज्ञ कराने योग्य, ससुर, मातुल, यजुर्वेद का त्रिनाचिकेत नाम प्रकरण को पढ़ने वाला, कन्या, पुत्र, शिष्य संबंधी, ये सब जो बांधव है उन सबको भी इसमें आमंत्रण कर सकते। स्वस्त्रीय, ऋत्विक, जामात्री, याज्य, ससुर, मातुलः, त्रिनाचिकेत, दौहित्र, शिष्य संबंधी बांधवा। इसमें जो है बांधव जो अपने परिजनों की श्राद्ध में बुलाया जाता है वो कह रहे हैं स्वस्त्रीय, ऋत्विक, जामात्री। ऋत्विक जो अपने पौरोहित है उनको बुलाना चाहिए। जामात्री, याज्य, ससुर, मातुला, ससुर मातुला को बुलाना चाहिए। त्रिनाचिकेत, दौहित्र, ऐसे जो भांजा है, शिष्य संबंधी बांधवा, और जो भी अपने परिजन होंगे उन सबको बुलाना चाहिए। ये हिंदी पीटीएम में आपको 49 पेज में मिल जाएगा। कर्मनिष्ठा, तपोनिष्ठा, पंचाग्नि ब्रह्मचारिणः, पितृमात्र पराशैव ब्राह्मणः, श्राद्ध संपदः। कर्मनिष्ठा
तपोनिष्ठा, कर्मनिष्ठा, जो कर्म के प्रति निष्ठा रखने वाला हो, तपस्या करने वाला हो, तपश्चर्य का पालन करने वाला हो, पंचाग्नि का सेवन करने वाला हो, ऐसे ब्राह्मण, ब्रह्मचारिण हो, पितृमातृ परासेवा, पिता माता की सेवा करने वाला ब्राह्मण हो, श्राद्ध संपन्न, ये श्राद्ध के लिए योग्य होते हैं। अब वर्ज्य, कौन ब्राह्मण वर्ज्य है? रोगी हीनातिरिक्तांगः काणः पैनभौमस्तथा अवकीर्णे कुंडगोली कुनखी सावदंतगः। ये वर्ज्य है। रोगी हो और हीनातिरिक्तांग हो, काण हो, पौनर्वश तथा हो, अवकीर्णी हो, कुंडगोली हो, ये सारे वर्ज्य के लिए दिया गया है। आप देख सकते हैं अभी निमंत्रेण पूर्वेद्युर्ब्राह्मणात् मात्मंच शुचि तैश्चापि संयतिर्भाव्यम मनोवाक् कायकर्मणि। इसके लिए कुछ नियम बताया गया है, जैसे पर्वण प्रयोग, पर्वण श्राद्ध में कैसे किया जाता है वो बता रहे हैं। निमंत्रेण पूर्वेद्यु, निमंत्रण देने जाना चाहिए पूर्व दिन में, श्राद्ध करने से पूर्व दिन ब्राह्मणों के पास जाकर के निमंत्रण देना है और संयम में रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और उसके बाद जो है बाकी जितने भी जो वैदिक संयम है, पवित्रता में रहना, ठीक है, इंद्रियों का संयम करना, ये सारे कार्य उसमें करने की आवश्यकता है, ये कहा गया। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे श्लोक हैं जिसको आप हिंदी PDF में पढ़ सकते हैं। वहाँ पर कहा गया है ब्राह्मण जैसे आए उनकी प्रतीक्षा करना, फिर उनके लिए आसन देना, उनकी शुद्धता का ध्यान रखना, इस तरह से जो जैसे अतिथि सत्कार होता है वो सारे प्रकरण यहाँ पर बताया गया है। इसको आप स्वयं पढ़ सकते हैं हिंदी व्याख्या में। ये हिंदी का जो PDF है उसमें मैंने आपको इसका पेज भी आपको नोट करके दे दिया। ये पेज नंबर है 53 में मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर जैसे ही वो आए उनके लिए भोजन आदि के प्रबंध करके रखना। और फिर आगे बताएंगे भोजन में क्या क्या इसमें उपयोग में आता है, जिससे पहले भी हमने बताया था श्लोक के माध्यम से। तो वो सारे नियमों का पालन करना। तो कुशा के आसन देना और ये सारे जितने भी सामान्य आचरण है वो सब यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर क्या है, एक विशेष नियम बताया गया है कि जैसे ब्राह्मणों को भोजन परोसने के पश्चात क्या करना है। दत्तान्नम पृथ्वी पात्रम मिति पात्राभिमंत्रणम कृत्वेदम विष्णुरीत्यन्नम द्विजांगुष्ठम निवेशयेत्। ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर के जो बच जाए, उनकी जो भोजन पात्र जो बच जाए अन्न, उस अन्न को लेकर के क्या करना है, एक भोजन पात्र में रख करके, चांदी की पात्र में, और उस पात्र को जो है पृथ्वी पात्र में रख करके इस मंत्र से पात्र का अभिमंत्रित करना। और उसके बाद इदम विष्णु, इस मंत्र से उस अन्न पर ब्राह्मण का अंगूठा स्पर्श करा देना। उसके बाद जो है उसको रख देना, ठीक है। सर्वमन्नम उपादाय सलिलम दक्षिणामुखा। और इस तरह से जो है वो पिंडदान किया जाता है, तो जैसे श्राद्ध हो जाता है। उसके बाद सर्वम अन्नम उपादाय सलिलम दक्षिणामुखः उच्चिष्ट सन्निधो पिंडान दध्याद्वै पितृयज्ञवत्। जैसे पितृयज्ञ किया जाता है उसी प्रकार जो है यहाँ पर भी उसी प्रकार पिंडदान करना। ये सारे नियम बताए। सर्वमान्यम उपादाय सलिलम दक्षिणामुखः, दक्षिणामुख होकर के जो अन्न वहाँ पर रखा गया है उसको पिंड में देता हूँ, इस प्रकार जो है पितर को स्मरण करना। माता महा नाम पेबम दद्यात् आचमनम ततः स्वस्तिवाचम ततः कुर्यात् दक्षयोद्योकमेव च। माता महा नाम पेबम दद्यात् आचमनम ततः, ये श्लोक में बता रहा है मातामह आदि, जैसे अपने पितरों को तो दे दिए, फिर मातामह जैसे माता के पिता, उन सब की जो पूर्वज है उन सब को भी आप यहाँ से दे सकते हैं। क्या कहा गया है। उसके बाद जो है स्वस्तिवाचम तथा कुर्यात् क्षयोदकमेव च। और उसके बाद जो है दत्वा तो दक्षिणम शक्त्या स्वधाकारम उदाहरेत वाच्यतामित्यनुज्ञात प्रकृतेभ्य सुधोच्यताम। उसके बाद जो है पंडित जो ब्राह्मणों को बुलाया गया है उन सबको प्रणाम करके उनको दक्षिणा आदि दे करके उनको संतुष्ट करना, ये सारे बताया गया है। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पार्वण श्राद्ध के बारे में। उसके बाद ब्राह्मणों को जो है अपने उनके साथ चल करके उनको उच्च स्थान तक
उनके साथ चल करके उनको विदा करना और वहाँ पर जा कर के उनकी आज्ञा लेकर के उनकी प्रदक्षिणा करना और फिर जो है अपने घर पे वापस आ जाना। ये हो जाता है पार्वण श्राद्ध। उसके बाद एकोदिष्ट श्राद्ध। एकोदिष्टम देवहीनम एकादेक पवित्रकम आवाहनाग्नो करणम रहितम अपसभ्यवत। एकोदिष्ट श्राद्ध के लिए कहते हैं एकोदिष्टम, एक उद्दिष्टो यस्मिन् श्राद्धे तद एकोदिष्टम इति कर्म नामधेयम, जिसमें एक ही उद्दिष्ट हो। ठीक है, जिसमें एक ही उद्दिष्ट हो। एक को उद्देश्य करके किया जाने वाला जो श्राद्ध है। इसमें तो देखिए जो पार्वण श्राद्ध हो गया, पार्वण श्राद्ध में पितरों को श्राद्ध किया गया, पितरों को पिंडदान किया गया। फिर मातुल आदि, जैसे मातामह आदि को भी वहाँ पर जो है हमने बताया कि मातामह आदि को भी दिया गया, क्या श्राद्ध किया गया मातामहों के निमित्त मान करके। यहाँ पर लेकिन ऐसे नहीं है, यहाँ एक उद्दिष्ट यस्मिन् श्राद्धे, एक को उद्देश्य करके। ठीक है, एक को उद्देश्य करके, यहाँ उद्देश्य एक का है। ठीक है, पार्वण सकल धर्म प्राप्तो विशेष अभिप्रेयते देवहीनम देवरहितम विश्वदेवरहितम एकार्घ्य पात्रम एकार्घ पात्रम एक दर्भ पवित्रकम च आवाहनाग्नो कर्ण होमे न च रहितम। जो पार्वण श्राद्ध है उसमें बहुत सारे विधि है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा विधि नहीं है, यहाँ कम विधि है। लेकिन जो ब्राह्मण भोजन आदि वो सब विधि यहाँ पर है, पर यहाँ पर एक को उद्देश्य करके किया जा रहा है श्राद्ध, इसलिए इसका नाम हो गया एकोदिष्टम। इसलिए एकोदिष्टम श्राद्धम किम, तो उसका लक्षण क्या हो जाएगा, एक उद्दिष्ट यस्मिन् श्राद्धे एकोदिष्ट श्राद्धम इति कर्म नामधेयम्। इसका प्रश्न में हमने रखा है, तो उस प्रश्न को लेंगे एंड में। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ हैं, देखिए। ये जो एकोदिष्ट श्राद्ध है ये कब किया जाता है, देखिए। एतच्च मध्याह्ने कर्तव्यम। ठीक है, ये पंक्ति देख रहे हैं, एतच्च मध्याह्ने कर्तव्यम यथाह देवला पूर्वाह्ने दैविकम कर्म अपराह्ने तु पैतृकम। पूर्वाह्न में दैविक कर्म करके फिर अपराह्न में पैतृक कर्म करना। फिर एकोदिष्टम तो मध्याह्ने प्रातर्बुद्धि निमित्तकम। एकोदिष्ट कहाँ है, मध्याह्न में करना। एकोदिष्टम तो मध्याह्ने प्रातर्बुद्धि निमित्तकम इति भुंजित पितृसेवितम। ठीक है, ये आरण्यक है। इति एकोदिष्ट विशेष निषेध दृश्यते नव श्राद्धेषु यच्छिष्टम गृहे पर्योषितम च यद दंपत्युर्भुक्तशिष्टम च न भुंजित कदाचन। नवश्राद्धम च दर्शितम प्रथमन्नि तृतीयन्नि पंचमे सप्तमे तथा नवमम एकादशे चैव तन्नव श्राद्धमुच्यते। यहाँ पर और भी कई श्राद्धों की, तो यहाँ से ये प्रश्न भी किया जा सकता है कि एकोदिष्ट श्राद्ध का काल क्या है। एकोदिष्ट श्राद्ध कस्मिन् समय करणीयम, एकोदिष्ट श्राद्धम कस्मिन् समय करणीयम, अगर ऐसे प्रश्न आता है तो वो आपको हो जाएगा मध्याह्न में। ठीक है, पूर्वाह्ने दैविकम कर्म अपराह्ने तो पैतृकम एकोदिष्टम तु मध्याह्ने, एकोदिष्टम तो मध्याह्ने प्रातर्बुद्धि निमित्तकम। प्रातर्बुद्धि निमित्तकम, प्रातः समय में जो बुद्धि श्राद्ध किया जाता है, वृद्धि श्राद्ध, और निमित्त श्राद्ध किया जाता है, जो नित्य नैमित्तिक है ना, निमित्तक श्राद्ध किया जाता है प्रातः में। यहाँ पर देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए अगले जो पार्ट होगा, अगले पार्ट में हम प्रश्न को रख लेंगे। अभी इतना करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर कोई लाभ नहीं है, पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो अगले पार्ट में हम इसको रखते हैं, और अगले पार्ट में सारे क्वेश्चंस ले लेंगे, क्योंकि और थोड़ा सा बचा है, और उसके साथ क्वेश्चंस आएगा तो वो भी 25 मिनट की 30 मिनट की हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से हम कुछ और भी जो इसमें परीक्षा के उपयोगी जो विषय शुरू किए हैं, वो है एक वेबसाइट है जिसमें हमने 60 डेज़ का टारगेट रखा है कि 60 डेज़ में आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। अभी वो तैयार हो रहा है, अभी 10-15 सेट तैयार हुआ है, तो आगे भी जैसे होगा
वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। और इसको बार बार आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। डे 1, डे 2, डे 3 इस तरह से वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि इसका नाम है sanskritquiz.in, ठीक है। आप गूगल में टाइप करेंगे sanskritquiz.in तो आपको ये साइट मिल जाएगा, और हम लिंक में भी इसका दे देंगे। और साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप ज्वाइन नहीं किए तो। अगर आप नया है तो ज्वाइन नहीं किए होंगे तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सारे PDF फाइल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, जो भी अभी अध्ययन कर रहे हैं सारे PDF वहीं मिल जाएंगे। इसके हिंदी PDF, संस्कृत PDF दोनों आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और ये साइट को आप ज़रूर विजिट करिए। इस साइट में जो है आपको डे बाय डे जो है आपको क्वेश्चंस मिलेगा, 20-25 क्वेश्चंस मिलेगा एक दिन में। तो बहुत ही अच्छा अभ्यास के लिए है, परीक्षा की उपयोगी है। मैं इसलिए बार बार इस बात को बता रहा हूँ। और एंड में इसको रखते हैं ताकि आपको डिस्टर्ब भी ना हो और आप इसको समझ भी पाएँ, ठीक है। आप जितने बार सुनेंगे उतने बार आपको मोटिवेट होंगे आप, और इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। और अभी हम जितने भी प्रयास कर रहे हैं तो कुछ नए नए चीज़ों को खोज करके बना रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने को मिल जाए, और सरल से सरल तरीक़ा में और कम परिश्रम से आपको पढ़ने को मिल जाए। मटेरियल भी हम ऐसे प्रोवाइड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आप किताबों में पढ़ते हैं और वहाँ पर आपको बिल्कुल जैसे आप बुक्स होता है, गाइड्स वगैरह होता है, उस तरह के हम वेबसाइट पे ही डालना शुरू करेंगे। ऐसे हमारे विचार है। अब देखिए समय के अभाव में तो करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उन सबको भी वैसे ही दिया जाए जैसे किताबों में होती है, ठीक है। आप वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ डायरेक्ट वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, आपको अलग से किताब रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और जो मटेरियल हम यहाँ दे रहे हैं वो वेबसाइट में मिल जाएगा आपको। इस तरह से हमारे प्रयास हैं, और आप ये प्रैक्टिस ज़रूर करिए। ये 30 डेज़ 60 डेज़ का टारगेट हमने रखे हैं, और एग्ज़ाम तक इसका 60 डेज़ तो हम कंप्लीट कर ही देंगे, ठीक है। इसलिए आप अध्ययन को कंटिन्यू रखिए, और अगले पार्ट में हम बाकी जो बचा हुआ है उसको लेंगे और क्वेश्चंस ले लेंगे। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र अभी भी हमारे पास आ रहे हैं, और हम फेसबुक में जब भी पोस्ट इसका डालते हैं, इसका लिंक शेयर करते हैं, तो वहाँ से 10 छात्र नया प्रतिदिन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आप लोग भी थोड़ा मदद करेंगे तो हमारा मेहनत कम होगा, उधर समय बचेगा, और समय बचेगा तो हम इसमें उपयोग कर सकते, नहीं तो फिर हमें उधर समय लगाना पड़ेगा। हरिओम।